उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और आपको बताएं चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों का चुनाव था, जिसमें कि 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और 624 उम्मीदवार मैदान में थे। जहां तक बात करें वोट परसेंट की, तो इस बार रिकॉर्ड टूटा है पिछली बार का। 2017 में अगर बात करें तो 55.3% यहां विधानसभा चुनाव में वोट हुआ था और जहां 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब 58% यहां वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार वो दोनों रिकॉर्ड टूटे हैं और उससे भी ज्यादा उसने 60% को भी पार कर दिया है। लगभग 63% वोटिंग हुई है और ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है ये बता रहा है कि ये जो वोट प्रतिशत है ये एक तरह से विकास और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को देखते हुए, और यहां एक बात और गौर करने की है कि इस जो चौथे चरण का चुनाव है इसमें लखीमपुर खीरी को टारगेट करके और ये पूरा का पूरा किसान आधारित मुद्दा बनाने की कोशिश राकेश टिकैत और समाजवादियों ने की थी। इस सारे मुद्दे को लोगों ने धता बता दिया है और ये माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है इससे कहीं ना कहीं योगी जी के फेवर में जनता का रुख दिखाई दे रहा है। इस बम्पर वोटिंग को देखकर राकेश टिकैत और अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। और यहीं आपको बताएं जो लोगों का मुद्दा था, लोगों से जो बात हुई है वो मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर और विकास। और इसीलिए आपको बता दूं इस क्षेत्र में जिस पे सबसे अधिक लोगों का ध्यान था वो था लखीमपुर खीरी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलनकारियों ने एक फर्जी मुद्दा और माहौल खराब करके ये कोशिश की थी कि इस पूरे क्षेत्र में एक तरह से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैटिंग करने का काम कर रहे थे और इसको मुद्दा बनाया गया था। राकेश टिकैत वहां कई बार गए थे और वहां से पंजाब के लीडर भी पहुंचे थे। कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग पूरा फोकस किए हुए थे कि लखीमपुर खीरी के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जाए और योगी और मोदी को किसान विरोधी सिद्ध किया जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें लखीमपुर खीरी से सुबह से आ रही हैं, लोगों को वो चीजें ध्यान नहीं है और लोगों का कहना यह है कि पहली बार हमने कोई ऐसी सरकार देखी है जिसका केंद्र में गृह राज्य मंत्री हो और उसका बेटा जेल के अंदर बंद हो। आपको बता दें जो अजय मिश्र टेनी है गृह राज्य मंत्री, वो सुबह ही अपना वोट डालने के लिए अपने बूथ पर गए थे और उस समय लोगों का जो उत्साह था वो दिख रहा था, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर था कि लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ है उसमें लोगों का विश्वास जमा है और लोगों ने कहा है कि जो न्यायपालिका है, जो पुलिस है, उसका काम बहुत बेहतर रहा है। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है ऐसा तो अभी तक हुआ ही नहीं है कि राज्य में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है और केंद्र में गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उसके बेटे को जेल जाना पड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस का टाइम देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो इनके निकट के लोग थे यानी इनके केवल लीडर थे, चाहे वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता था, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करती थी, अखिलेश यादव तो दबाव बनाकर मुकदमे वापस कर लेते थे। और अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी शासन में जो बम ब्लास्ट के दोषी हैं उन पर से मुकदमे वापस की प्रक्रिया चलाई गई। तो जो आतंकवादियों को के ऊपर से इसलिए मुकदमे वापस कर सकते हैं कि वो उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या उनको उस वर्ग का वोट चाहिए। तो ऐसा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है तो इसमें ये न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। इसका असर ये हुआ कि पूरा लखीमपुर खीरी क्षेत्र जो है उसमें योगी जी का विश्वास, योगी जी के शासन का विश्वास लोगों के अंदर और बढ़ा है। और योगी जी का कहना है कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें कौन दोषी कौन नहीं वो न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन जो योगी जी का एक विश्वास है लोगों के, योगी जी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है कि वो न्याय पसंद है, किसी का फेवर नहीं करते और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, तो वो लोगों के अंदर विश्वास बना है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राकेश टिकैत और उसका जो पूरा गिरोह है उसको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश की चुनावी प्रक्रिया से पहले और चुनाव प्रक्रिया के बीच भी कि हम जिलों में जाएंगे, हम बात करेंगे। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की बात उठाई उन्होंने,
और वहीं आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि यहां से जिस तरह से डिस्टरबेंस करने की कोशिश की गई, जिस तरह से यहां समाजवादियों ने कोशिश की, इसको लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले 3 चरणों का चुनाव हुआ, उसमें एक तरफ से लोगों के दिमाग में लोगों ने जो वोट किए, उसके बाद बताया कि विकास एंड लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ज्यादातर लोगों ने वोट किया है। यहां एक बात और देखने की है कि लखनऊ की कई सीटों पर जो मीडिया में फुटेज आ रही है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया है। यह पहली बार नहीं है। लखनऊ में जो पढ़ा लिखा वर्ग है मुसलमानों में, वो पहले भी वोट करता रहा है, लेकिन यह पहली बार है कि जो मुस्लिम में निचले तबके के लोग हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। महिलाओं ने खास तौर पे, मुस्लिम महिला भी हो, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर और जो सुविधाएं, जो योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक मिला है, उसके आधार पर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। और यही समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का कारण है, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमान और यादव वो तो उनकी बपौती है, उसके बीच वो जाएं ना जाएं, उसके लिए कुछ करें ना करें, वो तो वोट उन्हें देंगे ही। ये जो भ्रम है समाजवादी का, ये पहली बार टूटता दिखाई दे रहा है। ना तो टोटल यादवों ने उनको वोट दी है, ना टोटल मुसलमानों ने उनको वोट दी है, और पहली बार है कि यादव भी और मुसलमान भी यादवों के गढ़ में बीजेपी को वोट करते दिखाई दिए। और जो लखनऊ और उसके आसपास का जो एरिया है, जहां चौथे चरण का चुनाव हुआ है 9 जिलों के अंदर, उसमें मुसलमान भी वोट करते नजर आए। वहीं आपको बताएं, जो बसपा का कोर वोटर है, वो बसपा का कोर वोटर भी योगी जी की योजनाओं का लाभ जो ले रहा है, लोगों का कहना था कि महीने में 2 बार राशन, और उस राशन में भी दाल चावल और तेल जिस तरह से मिला है, वो पहले कभी नहीं मिला। और लोगों का कहना है कि हमें सरकार इतनी सुविधा दे रही है, हमारे अड़ोस पड़ोस में मकान बन रहे हैं, शौचालय के लिए पैसा मिला है, सम्मान निधि मिल रही है। यही सरकार अगर रिपीट करती है तो जिनके मकान अभी तक नहीं बने, उनके भी मकान बनेंगे। हालांकि ये संख्या अभी भी बहुत बड़ी है, 45 लाख लोगों को मकान मिले हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी तरह आपको बताएं, लगभग ये जो है 11 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है डबल इंजन की, अगर इसी तरह रही, क्योंकि केंद्र में जिस तरह के सर्वे, जिस तरह के आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, और इसलिए केंद्र में 2024 में मोदी की सरकार ही वापस करेगी। तो लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी जी रहेंगे तो अच्छा होगा कि राज्य में भी बीजेपी सरकार रहे। तो जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने अभी काम किया, आगे भी 2022 के आगे भी अगले 5 साल में इसी तरह डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तो जो काम अभी रह गए हैं वो काम भी पूरे होंगे। जिनको मकान अभी नहीं मिले उनको भी मकान मिलेंगे, जिनकी नौकरियां रह गई वो वैकेंसियां निकलेंगी, और बिना रिश्वत के लोग नौकरी पर लगेंगे। यहां आपको एक बात और बताऊं, ये समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा और बनाने की कोशिश की थी, और वो था आवारा पशु यानी गोवंश। गोवंश को लेकर बाकायदा समाजवादी पार्टी के मंचों से ये टोंटिंग मारी गई थी योगी जी पे कि योगी जी ने सांड छुड़वा दिए हैं, आवारा गाय फसल खा रही है। इसको लेकर गाना भी बनाया समाजवादियों ने। लेकिन इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने अब अपनी रैलियों से घोषणा कर दी है कि पहले भी 900 रुपए प्रति गाय या गोधन जो भी आप पालते हैं उसके लिए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा, और उसकी बाकायदा अब योजना बनाई जाएगी। अभी तक जो सख्ती सरकार की तरफ से उतनी नहीं की गई थी, लोग पैसा ले रहे थे और फिर भी आवारा पशु चरने के लिए छोड़ देते थे, जिसकी शिकायत सरकार को मिल रही थी। अब सरकार ने तय किया है और योगी जी ने बाकायदा इसकी घोषणा की है कि हम इसके लिए अलग से एक नीति बनाएंगे। तो ये माना जा रहा है, लोगों का फिर भी कहना यह है कि ये जो गाय है या जो बिजार जिसको कहते हैं गोधन, ये जो गोवंश है, ये कोई योगी जी थोड़े ही लाए कि वो गोरखपुर से लाए थे गौशाला से और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको छोड़ दिया। अरे भाई, ये तो हमारे और आपके ही हैं। हम लोग
स्वार्थी हो गए हैं कि गाय का दूध निकाल लिया और सुबह उसको आवारा चरने के लिए छोड़ दिया। ये लोगों की गलती है, ना कि योगी जी की। योगी तो गोपालक हैं, गो संरक्षक हैं, और इसलिए वो गोवंश को पालने के लिए लोगों को पैसा दे रहे थे। ये लोगों की गलतियां है कि लोगों ने गौशाला बनाने के लिए धन भी लिया और उसके बाद भी गायों को आवारा छोड़ दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा था गाय को लेकर, ये भी अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब भारी संख्या में किसान भी ये विकास, लॉ एंड ऑर्डर और योगी जी में विश्वास जताते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। जो लोग कह रहे हैं कि भारी जो बहुमत है उसके साथ ये सरकार वापस रिपीट कर सकती है। वंदे मातरम।